एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। इस सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आपसे छुपाते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि लेवल कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है कि कैसे आपको लेवल्स निकालना है, कैसे आपको चार्ट में लेवल निकालना है, हाउ टू फाइंड लेवल इन चार्ट। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिसने पीछे की सारी वीडियो देखी है, सारा कॉन्सेप्ट समझ चुका है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को। एक्सटेंडेड लेवल, कैसे आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सही से एंट्री कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे प्रैक्टिकली। तो आइए समझते हैं एक्सटेंडेड का क्या मतलब होता है। तो सिंपल शब्दों में समझिए, एक्सटेंडेड का मतलब है लेवल्स को एक्सटेंड कर देना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को बढ़ाना। ओके, ये कंसेप्ट सभी लेवल्स पर लागू होगा, चाहे सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो या फिर हो न्यूट्रल लेवल। सभी लेवल पर इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये कंसेप्ट काम आएगी एंट्री के टाइम, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो लेवल मार्क करना तो मैंने आपको बता ही रखा है। प्रीवियस डे का कैंडल डेली टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम हमेशा आपको डेली सेलेक्ट करना है लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए। तो जैसा कि आप इस कैंडल को देख सकते हैं, ये कैंडल है 10 जुलाई की, और 10 जुलाई को फ्राइडे था और आज संडे है। तो अगर हमको मंडे को काम करना है तो लेवल्स आपको मार्केट के क्लोज होने के बाद ही मार्क कर लेना है नेक्स्ट दिन काम करने के लिए। याद रखिए, लेवल आपको मार्केट के क्लोज होने के बाद ही ड्रॉ करना है। कीप इन माइंड, मार्केट के क्लोज होने के बाद आप कभी भी लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक्सटेंडेड सपोर्ट के कॉन्सेप्ट को। लेवल कैसे निकालना है ये आपने सीख चुका है। अब हम लोग एक्सटेंडेड सपोर्ट की यहाँ पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो गैप अप ओपन होने के बाद जो भी कैंडल सपोर्ट को टच करते हुए, ये क्या है डे लो, ये क्या है सपोर्ट है। तो जो भी कैंडल सपोर्ट को टच करते हुए एक नया लो लगा दे, वो हमारा एक्सटेंडेड सपोर्ट होगा। तो इतना ही इजी है ये एक्सटेंडेड सपोर्ट कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद जब मार्केट डे लो को ब्रेक करता है, डे लो इट मीन सपोर्ट, सपोर्ट को टच करते हुए एक नया लो लगा दे, वो हमारा एक्सटेंडेड सपोर्ट होगा। तो चलिए अब हम लोग एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस को समझते हैं। एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए ये क्लोजिंग पॉइंट है और मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पर हम लोग एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो जो भी कैंडल रेजिस्टेंस को टच करते हुए रेजिस्टेंस के ऊपर एक नया हाई लगा दे, वो हमारा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस होगा। तो सिंपल शब्दों में आपने यहाँ पर समझ लिया कि मार्केट यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस को टच करते हुए रेजिस्टेंस के ऊपर एक नया हाई लगा दे, वो हमारा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सभी लेवल्स पर लागू होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग एक्सटेंडेड सपोर्ट, तो आप देखिए यहाँ पर ये डेली कैंडल है और इस डेली कैंडल ने यहाँ पर क्लोज किया है, तो ये क्या हो जाएगा क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा। क्लोजिंग प्राइस क्या है न्यूट्रल लेवल है। यदि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो और फिर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पर आए, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पर जो भी कैंडल इस क्लोजिंग को टच करते हुए एक नया लो लगाएगा, वो हमारा एक्सटेंडेड सपोर्ट होगा। ओके, तो क्लोजिंग पर भी आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट बनाना है जब मार्केट गैप अप ओपन होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। हम लोग वन बाय वन करके 5-6 एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे ताकि आपका माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाए। क्लोजिंग एक्सटेंडेड सपोर्ट का अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर डेली कैंडल क्या है ग्रीन है, एक बुलिश कैंडल है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस पर आ रहा है। तो इस क्लोजिंग लेवल को जो भी कैंडल टच करते हुए एक नया लो लगाएगा, वो हमारा एक्सटेंडेड सपोर्ट होगा। ओके, और यहाँ पर आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल फॉर्म किया है सपोर्ट एरिया पर क्लोजिंग पर, क्योंकि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद जब क्लोजिंग पर आएगा तो क्लोजिंग एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो जैसे ही इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे।
तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। अब हम लोग क्लोजिंग पर एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस सीखेंगे। अब आइए हम लोग क्लोजिंग एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल है, ये डेली कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम है। तो अब देखिए यहाँ पर ये मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है गैप डाउन, और गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस इस क्लोजिंग पर जा रही है। तो जो भी कैंडल इस क्लोजिंग को टच करते हुए एक नया हाई लगा दे, वो हमारा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस होगा। इसी का हम लोग दूसरा एग्जांपल समझते हैं, क्लोजिंग एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस का। तो चलिए क्लोजिंग एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस का यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस क्लोजिंग पर जा रही है। यदि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ओपन हो और फिर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पर आए, तो वहाँ एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये है क्लोजिंग प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस को टच करते हुए ये कैंडल यहाँ पर हाई लगाया है, तो ये हाई हमारा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस होगा। ओके, एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको गैप लाइन पर भी बनाने हैं, गैप लाइन पर भी एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी प्राइस गैप लाइन के ऊपर ओपन हो और फिर गैप लाइन पर आए, तो गैप लाइन को टच करते हुए जो भी कैंडल एक लो लगाएगा, वो हमारा एक्सटेंडेड सपोर्ट होगा। वहीं पर मार्केट अगर इस गैप लाइन के नीचे ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, और फिर प्राइस इस गैप लाइन पर जाए, तो गैप लाइन को टच करते हुए जो भी कैंडल एक नया हाई लगाएगा, वो हमारा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस होगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आपने समझ ली। एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सभी लेवल्स पर बनाने हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर ट्रेड करना है। एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस आपको डे हाई पर भी बनाना है, एक्सटेंडेड सपोर्ट डे लो पर भी बनाना है, और इस न्यूट्रल लेवल पर भी आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो यहाँ पर एक्सटेंडेड सपोर्ट बनेगा। वहीं पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर प्राइस इस क्लोजिंग प्राइस पर आती है, तो इस क्लोजिंग प्राइस पर एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस बनेगा। और सभी लेवल्स पर आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने पड़ सकते हैं। सभी रेड लाइन पर आपको एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस बनाना है। वहीं पर अगर इस गैप लाइन के नीचे मार्केट ओपन हुई और फिर इस गैप लाइन पर जाए, तो इस गैप लाइन पर जो भी एक नया हाई लगाएगा, वो आपका एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ से हम लोग सेल साइड का प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बनाना है, डे लो पर भी बनाना है, क्लोजिंग पर भी बनाना है, रेजिस्टेंस लाइन पर भी बनाना है। जितना आप लेवल्स देख रहे हैं, सभी लेवल्स पर एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। सपोर्ट पर तो ओनली एक्सटेंडेड सपोर्ट ही बनेगा, जहाँ पर आप देख रहे हैं, और रेजिस्टेंस पर हमेशा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस ही बनेगा। इस न्यूट्रल लेवल पर एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। और इस गैप लाइन पर भी एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई और फिर इस गैप पर आए, तो एक्सटेंडेड सपोर्ट बनेगा। वहीं पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, आप इस गैप लाइन को याद रखिए, इस गैप लाइन के अगर मार्केट नीचे ओपन होती है और फिर इस गैप लाइन पर जाए, तो इस गैप लाइन पर हम लोग एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस बनाएंगे, और यहाँ से हम लोग सेल का ट्रेड लेंगे। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है, ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, कीप इन माइंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाई एक्यूरेसी एंट्री रूल्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग हाई एक्यूरेसी एंट्री रूल्स के बारे में जानेंगे, रूल्स फॉर एंट्री।